केदारनाथ, इतिहास, आस्था और रहस्यों की अनकही कहानी। केदारनाथ, शिव की भूमि की वो बातें जो कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की हिमालयी वादियों में स्थित उस पवित्र स्थान की ओर जो न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और रहस्य की परतों से भी भरा हुआ है। केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये श्रद्धा, तपस्या और त्रासदी से उभरी हुई आस्था की अमर गाथा है। आज हम बात करेंगे केदारनाथ के इतिहास की। कैसे पड़ा इसका नाम, कौन से रहस्य हैं जो आमतौर पर लोग नहीं जानते, और कैसे ये स्थान शिव भक्तों की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा बन गया। केदारनाथ का नाम कैसे पड़ा? द ओरिजिन ऑफ द नेम। केदार शब्द का अर्थ होता है खेत या जल संरक्षित भूमि। नाथ यानी भगवान या स्वामी। पुराणों के अनुसार भगवान शिव जब महाभारत के बाद पांडवों की क्षमा याचना से क्रोधित हुए और छिपने के लिए हिमालय की ओर गए, तब उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने उनका पीछा किया और भीम ने उन्हें रोकने के लिए विशाल चट्टान से मार्ग बंद किया। शिव ने भूमिगत होने का प्रयास किया, लेकिन भीम ने उनका पीठ का हिस्सा पकड़ लिया, जो आज केदारनाथ मंदिर में पूजित है। यही पीठ पंच केदार की शुरुआत बन गई। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्यमहेश्वर। अनकही बात, एक मान्यता है कि केदार एक असुर का नाम भी था, जिसने भगवान शिव की तपस्या की और वरदान मांगा कि उसका नाम सदा अमर रहे। तब शिव ने उसे वरदान दिया कि जिस स्थान पर वे अपने रूप को स्थापित करेंगे, वहां उसका नाम केदार से जुड़ा रहेगा। केदारनाथ मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का मूल निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में किया था। मंदिर की स्थापत्य कला उत्तर भारतीय नागर शैली की है। बिना सीमेंट के सिर्फ बड़े पत्थरों को जोड़कर बना यह मंदिर हजारों सालों से बर्फ, भूकंप और बाढ़ को झेलता रहा है। गुप्त इतिहास। कुछ स्थानीय इतिहासकारों और ऋषियों के अनुसार इस स्थान पर वैदिक युग से भी पहले शिव की पूजा होती रही है। मंदिर स्थल के नीचे गुफाएं हैं, जिनमें आर्षि, अगस्त्य और व्यास की साधनाएं बताई जाती हैं। केदारनाथ की भूगोलिक रहस्यमय स्थिति। केदारनाथ मंदिर की स्थिति समुद्र तल से 3783 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदिर के पीछे विशालकाय केदार डोम ग्लेशियर है। ये स्थान भूकंपीय क्षेत्र में आता है, लेकिन आज तक कोई बड़ी संरचनात्मक क्षति नहीं हुई। रहस्य। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर जिस पत्थर पर खड़ा है, वह एक विशेष प्रकार की आइसोलेशन चट्टान है जो किसी भी कंपन को सोख लेती है। इससे मंदिर में भूकंप का असर नहीं होता। 2013 की त्रासदी और चमत्कार। 2013 में जब उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन आया, तब लाखों लोग प्रभावित हुए और हजारों की जान गई। लेकिन चमत्कारी रूप से केदारनाथ मंदिर अक्षत रहा। उसके पीछे बहा एक विशालकाय पत्थर, जिसे भीमशिला कहा गया, जो जल की धारा को मोड़ देता है और मंदिर बचा रहता है। आश्चर्यजनक तथ्य। बाढ़ से पहले मंदिर के पीछे स्थित उस चट्टान को कोई महत्व नहीं देता था, लेकिन अब वह आस्था का प्रतीक बन चुकी है। आदि शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में मंदिर के ठीक पीछे आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। मान्यता है कि 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने इसी स्थान पर देह त्यागी। कम लोग जानते हैं, 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस समाधि को फिर से स्थापित किया गया और एक विशाल प्रतिमा भी वहां लगाई गई। पंच केदार का महत्व। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि 5 स्थानों का श्रृंगार है। पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिव के विभिन्न अंग पंच केदारों में प्रकट हुए। 1 केदारनाथ पीठ, 2 तुंगनाथ भुजाएं, 3 रुद्रनाथ मुख, 4 मध्यमहेश्वर नाभि, 5 कल्पेश्वर जटाएं। दुर्लभ बात, इन 5 मंदिरों की यात्रा पूरी करने के बाद ही केदारनाथ यात्रा को पूर्ण माना जाता है। आधुनिक यात्रा और रोबोटिक विज्ञान। आज केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से डिजिटली ट्रैक होती है। ड्रोन कैमरा, मौसम चेतावनी प्रणाली और एआई आधारित भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था है। भविष्य की योजना। 2026 तक एक रोपवे प्रणाली चालू की जाएगी, जो सोनप्रयाग से सीधे मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचाएगी। फिल्में, संस्कृति और पॉप कल्चर में केदारनाथ फिल्म केदारनाथ 2018 ने इस स्थान को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया। हालांकि उसमें काल्पनिक प्रेम कथा थी,
लेकिन 2013 की बाढ़ को दर्शाने की कोशिश सराहनीय थी। एक अनकही बात, केदारनाथ मंदिर में कोई घंटी नहीं बजती, क्योंकि शिव यहां ध्यान में लीन माने जाते हैं। यहां सिर्फ मंत्रोच्चार और शांति होती है। समापन केदारनाथ एक मंदिर भर नहीं है, यह एक जीवित धरोहर है जहां विज्ञान, इतिहास, भक्ति और रहस्य का संगम होता है। हर पत्थर एक गाथा कहता है, हर बर्फ की चादर के नीचे कोई कथा दबी है। तो अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं, केवल दर्शन ना करें, अनुभव करें, महसूस करें और समझें कि कैसे हजारों सालों से यह स्थान शिव के अस्तित्व का अमिट प्रमाण बनकर खड़ा है। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें AI यत्र देश दर्शन पॉडकास्ट के साथ। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।